नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी नाइन। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कभी कभी ना हमें उन्हें किसी कहानी की तरह देखना पड़ता है, जहां ताकत, संसाधन और फैसले मिलकर के भी भविष्य तय करते हैं। आज की जो कहानी है ऐसे ही महाशक्ति कह लीजिए, उसके ऊपर है, जो संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद एक बहुत ही हार्ड टाइम से गुजर रही है, एक बहुत ही कठिन आर्थिक दौर से गुजरना पड़ रहा है। जैसे ये कहानी है रशिया की, जहां एक तरफ युद्ध का दबाव है तो दूसरी तरफ घटती कमाई और बढ़ता खर्च। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ना रूस ने यहाँ पे अपने जो रक्षा खर्च है उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी की है। रशिया यूक्रेन वॉर के लंबे खिंचने के हालात ऐसे बन गए कि सरकार को लगातार ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ा। युद्ध जितना लंबा चलता गया उतनी ही तेजी से यहाँ पे खर्च बढ़ता भी चला गया। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने आई है, वो है रूस की सबसे बड़ी कमाई, यानी कि तेल और गैस से आने वाला राजस्व कमजोर पड़ने लगा है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा राजस्व, पूरा रेवेन्यू, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव और पश्चिम देशों, खास करके जो यूएस है, उनके प्रतिबंधों ने यहाँ पे रूस की आय को और भी ज्यादा गहरा झटका दिया है। स्थिति देखिए धीरे धीरे ऐसी बन गई है कि जहाँ पहले तेल गैस से सरकार की कमाई मजबूत आधार हुआ करती थी, वहीं अब ये जो है वो घट करके लगभग 20% के आसपास यहाँ पे सिमट के रह गई है। यानी कि कमाई आधी से भी यहाँ पे कम हो चुकी है और खर्च जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इस तरह का जो असंतुलन आपको दिख रहा है ना, इसका सीधा असर रूस के बजट पर पड़ेगा। यहाँ पे 2025 में जहाँ घाटे का जो अनुमान है वो सिर्फ 0.5% था, वहीं असल में ये बढ़कर के कितना आया, 2.6% जीडीपी तक यहाँ पे पहुंच गया है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इससे भी ज्यादा मानते हैं, जिनका कहना है कि आंकड़े शायद इससे भी ज्यादा हैं। अब यहाँ कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ ले लेती है। जब किसी देश की आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो जाता है तो उसे अपने जो रिजर्व है उसका सहारा लेना पड़ता है। रूस के पास भी एक मजबूत सेफ्टी कुशन है। क्या था वो कुशन? देखिए, उसका विशाल गोल्ड रिजर्व। लेकिन हालात जो हैं वो इतने दबाव वाले हो गए हैं कि करीब 25 साल बाद भी यहाँ पे रूस ने पहली बार अपने असली सोने के भंडार को बाजार में उतारना शुरू किया। ये कोई साधारण कदम नहीं था। पहले रूस ज्यादातर जो है वो कागजी लेन देन के जरिए ही गोल्ड की जुड़ी जो गतिविधियां हैं वो करता था, लेकिन इस बार अब ना उसने फिजिकल गोल्ड, यानी कि असली सोने की जो ईंटें हैं, जो बाज हैं, गोल्ड बाज हैं, उसे बेचना शुरू कर दिया है। जनवरी 2026 में लगभग 3 लाख ऑन्स और जो फरवरी है उसमें 2 लाख ऑन्स सोना जो है वो बेचा गया है रूस की तरफ से। सिर्फ 2 महीने में करीब 14 टन सोना जो है वो बाजार में आ गया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि देश को यहाँ पे नकदी की कितनी जरूरत महसूस हो रही है। हालांकि इस फैसले के पीछे सिर्फ मजबूरी नहीं रही है, बल्कि एक रणनीतिक सोच भी छिपी है। इस समय ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें हैं वो काफी ऊंचे स्तर पर हैं, करीब $5,000 पर आउंस के पार। ऐसे में रूस जो है वो अपने गोल्ड रिजर्व को अच्छे दाम पर बेच करके ज्यादा यहाँ पे कैश जुटा पा रहा है। यही वजह है कि उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू अभी भी यहाँ पे $800 अरब से ऊपर बनी हुई है। तो देखिए, फिर भी यहाँ पे जो चिंता है वो खत्म नहीं होती है। रूस के पास आज भी 2000 टन से ज्यादा सोना है और वो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड होल्डर्स में से शामिल है। लेकिन जो असली टेंशन है वो इसी बात की है कि अब उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, जिसे आमतौर पर आखिरी सहारे के रूप में देखा जाता है। जब कोई देश अपने रिजर्व को सीधे यहाँ पे खर्चों को संभालने के लिए इस्तेमाल करने लगे तो ये जो है वो अधिक दबाव का यहाँ पे स्पष्ट संकेत देने लगता है। आने वाले समय में रूस की जो स्थिति है वो काफी हद तक 3 चीजों पर निर्भर करेगी। पहला, युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। दूसरा, तेल और गैस की कीमतें क्या रुख लेती हैं। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में यहाँ पे कोई ढील मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर ये तीनों ही फैक्टर्स जो हैं वो रूस के पक्ष में नहीं जाते हैं तो संभव है कि उसे आगे भी अपने गोल्ड रिजर्व का सहारा लेना पड़ सकता है। तो देखिए, ये जो पूरी कहानी है ना, उसको अगर आप नॉर्मल आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये वैसा ही है जैसे कोई परिवार जो अपने सबसे सुरक्षित निवेश, जैसे कि सोना या फिर कोई उसने एक्स्ट्रा बचत की हो, उसको सिर्फ मुश्किल के समय के लिए संभाल करके रखता है। लेकिन जब हालात बद से बदतर होने लगते हैं, दबाव बढ़ने लगता है, तो वही जो बचत है वो उसे खर्च करना पड़ जाता है। रूस फिलहाल उसी दौर से गुजर रहा है, जहां ताकत तो है, संसाधन भी है, लेकिन आर्थिक संतुलन बनाए रखना अभी बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है रूस के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।